नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे भूतिया जेलों के बारे में। दोस्तों, एक जेल पहले से ही इंसान के लिए बहुत ही डरावनी जगह होती है, जहां पर कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन यही जेल अगर भूतिया घटनाओं से भरी हो तो वो और भी ज्यादा डरावनी बन जाती है। आज के समय में ये जेलें खंडहर, टूटी फूटी और भूतिया कारणों से बंद हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जेल में बंद कैदियों ने खुद भूतों को देखा है। किसी ने अपनी कोठरी में सफेद साया देखा, तो किसी ने अचानक अपने आसपास ठंडक महसूस की। वहीं कुछ लोगों ने अपनी कोठरी में अजीब सी खुशबू और आवाजें सुनी हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा वह 5 जेल है जो दुनिया में सबसे भूतिया जेलों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, अल्काट्राज। अल्काट्राज जेल, जिसे एड रॉक भी कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी में स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमय जेल है। ये जेल एक छोटे से द्वीप पर बनी हुई है, चारों ओर पानी से घिरी हुई, जिससे यहाँ से भागने की कोई संभावना नहीं थी। इस जेल का निर्माण 1934 में हुआ था और यह 1963 में बंद कर दी गई थी। पहले इसे एक सैन्य किले के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक उच्च सुरक्षा वाली जेल में बदल दिया गया। अल्काट्राज जेल दुनिया की सबसे कुख्यात और खतरनाक जेलों में से एक मानी जाती है, जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी रखे गए थे। यहां पर अल कापोन, रॉबर्ट स्ट्रॉड, द बर्डमैन ऑफ अल्काट्राज, जेम्स व्हाइटी बुल्गर और कई अन्य खतरनाक अपराधी बंद थे। अल्काट्राज जेल का एक हिस्सा, जिसे सेल 14D के नाम से जाना जाता है, खास तौर पर डरावना और भूतिया माना जाता है। यह सेल एक प्रकार से आइसोलेशन या अकेलेपन के लिए था, जहां अपराधियों को पूरी तरह से समाज से काट दिया जाता था। यहां पर रखे गए अपराधियों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें इस छोटे से कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता था। कई अपराधी जिन्होंने यहां समय बिताया, वे यह कहते थे कि इस सेल के अंदर अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। यहां पर रखे गए लोगों ने कहा कि उन्हें अचानक ठंडी हवा का एहसास होता था और ऐसा लगता था जैसे कोई और उनके आसपास हो, जबकि वे अकेले होते थे। एक आदमी ने बताया कि उसने सफेद चमकती हुई आंखें देखी थीं, जो अचानक उसके पास आ गईं। इस सेल में बंद अपराधियों ने यह भी महसूस किया कि यहाँ का वातावरण एक असामान्य और भयावह शक्ति से प्रभावित था। कई बार अपराधियों ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं और कोई अदृश्य ताकत उनके पास मौजूद है। यह घटनाएं इस सेल को और भी अधिक डरावना बना देती हैं और यह स्थान आज भी अल्काट्राज के सबसे भयावह हिस्सों में गिना जाता है। कई लोग मानते हैं कि यह जेल एक ऐसी जगह है जहां पर केवल अपराधियों की आत्माएं नहीं, बल्कि उन घटनाओं की छायाएं भी मौजूद हैं जो यहां घट चुकी हैं। कई सैलानियों और गार्ड्स का कहना है कि अल्काट्राज जेल में आज भी कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। लोग कहते हैं कि जेल की खामोश गलियों में अचानक कदमों की आवाज सुनाई देती है, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं देता। कई बार गार्ड्स ने भी महसूस किया कि उनके पास कोई अदृश्य ताकत मौजूद है, जो उन्हें महसूस कराती है कि वे अकेले नहीं हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अल्काट्राज के कक्षों और सेल्स में कभी-कभी अजीब रोशनी दिखाई देती है, जो मानो किसी आत्मा द्वारा उत्पन्न की जाती हो। कई पर्यटकों का कहना है कि उन्हें अचानक डर महसूस होता है, जैसे कोई उनके पास आकर खड़ा हो गया हो, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता। नंबर 2, ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी। फिलाडेल्फिया, अमेरिका में स्थित ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री बाहर से देखने पर एक शानदार किले जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर का नजारा बेहद डरावना है। इस जेल को 1829 में बनाया गया था और इसे अपराधियों को सुधारने के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया था। यहाँ हर कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था, जहां वह पूरी तरह अकेला रहता था। किसी को भी बातचीत करने या किसी और को देखने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी को बाहर ले जाया जाता तो उसका चेहरा ढक दिया जाता था ताकि वह किसी को देख न सके। माना जाता था कि इस प्रक्रिया से अपराधी को अपने अपराधों पर सोचने का समय मिलेगा, लेकिन असल में यह व्यवस्था कैदियों के लिए किसी यातना से कम नहीं थी। कई कैदी यहाँ पागल हो गए, कई आत्महत्या कर बैठे और कुछ तो रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। यहाँ कुल 980 कोठरियां थीं और हर कोठरी में केवल एक कैदी को रखा जाता था। जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधी कैद थे। एल कपोन, यह व्यक्ति इस जेल में भी कैद हुआ था। एल कपोन, जो अमेरिका का सबसे कुख्यात गैंगस्टर था, और विली सटन, जो कई बैंकों को लूट चुका था और जिसने यहां से भागने की कोशिश भी की थी, और पेप द कैट मर्डरिंग डॉग, जिसे गवर्नर की बिल्ली को मारने के आरोप में कैद किया गया था।
इस जेल को 1971 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन इसके डरावने किस्से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। इस जेल में कई अजीब घटनाएं घटी, जिनमें से कुछ को लेकर आज भी चर्चा होती है। यहाँ का सेल ब्लॉक 12 सबसे डरावना माना जाता है। कई लोगों ने यहाँ अजीब सी फुसफुसाहट सुनी है, किसी के चलने की आहट महसूस की है, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कोई नहीं था। सेल ब्लॉक 6 में भी कई लोगों ने धुंधली आकृतियां देखी हैं। कुछ ने महसूस किया कि किसी ने उन्हें छुआ, लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। सबसे डरावनी घटना तब घटी जब कुछ पर्यटकों ने एक कैदी की परछाई देखी जो धीरे धीरे गलियारे में चलता हुआ गायब हो गया। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने अचानक किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनी, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। सबसे ज्यादा चर्चित किस्सा अल कैपोन की कोठरी से जुड़ा है। कहा जाता है कि जब वह यहाँ कैद था तब हर रात चीखता था और कहता था कि कोई अज्ञात आत्मा उसे मारने आ रही है। आज यह जेल एक खंडहर में बदल चुकी है, लेकिन यह अब भी उतनी ही डरावनी है। इसके टूटे हुए दरवाजे, धूल से ढके फर्नीचर और सड़ चुकी कोठरियां इसे और भी भयानक बनाती हैं। कई भूत प्रेत विशेषज्ञों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह पर अजीब शक्तियों को महसूस किया है। कई लोगों ने यहाँ अज्ञात आत्माओं को देखने की बात कही है। इस जेल में सैकड़ों कैदी मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही हैं। सबसे लंबा और भयानक गलियारा डेथ रो कॉरिडोर माना जाता है, जहां पर सबसे खतरनाक अपराधियों को मौत की सजा दी गई थी। कई लोगों ने बताया कि जब वे इस गलियारे में गए तो अचानक हवा ठंडी हो गई और उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। नंबर 3, वेस्ट वर्जीनिया पेनिटेंशियरी। बाहर से देखने पर यह जेल किसी शाही किले की तरह दिखती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कदम रखा जाता है ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ अब भी कुछ डरावना छिपा हुआ है। अमेरिका के पश्चिम वर्जीनिया राज्य के माउंट्सविल शहर में स्थित यह जेल 1866 में बनाई गई थी और 1876 में इसे आधिकारिक रूप से कैदियों के लिए खोल दिया गया। लगभग 119 वर्षों तक यह जेल अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों का घर रही। 1995 में इसे बंद कर दिया गया, लेकिन इसकी दीवारों में कैदियों की चीखें आज भी गूंजती हैं। ये जेल 10 एकड़ में फैली हुई है और इसके भीतर सैकड़ों कोठरियां हैं, जहां एक समय में हजारों कैदियों को रखा जाता था। यहाँ सबसे खतरनाक अपराधी रखे जाते थे, जिनमें हत्यारे, बलात्कारी और खूंखार डाकू शामिल थे। यहाँ के कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं और कई को फांसी पर लटकाया गया था। कुछ को इलेक्ट्रिक चेयर में बैठाकर मौत दी गई, जिसे ओल्ड स्पार्की कहा जाता था। इस जेल में कई खौफनाक घटनाएं घटी हैं, जिनकी वजह से इसे अमेरिका की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। सबसे प्रसिद्ध घटना शुगर शैक नामक उस अंधेरे कमरे की है, जहां कैदी एक दूसरे की हत्या तक कर देते थे। कहते हैं कि आज भी वहां अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है और कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई छाया वहां घूम रही है। शैडो मैन नाम की एक रहस्यमय काली आकृति को भी कई लोगों ने देखा है। यह तेजी से दीवारों पर दौड़ती है, लेकिन जैसे ही कोई उसकी ओर बढ़ता है वह अचानक गायब हो जाती है। कई लोगों का दावा है कि उन्हें इस जेल में किसी अदृश्य ताकत ने छुआ, धक्का दिया या अचानक उनके आसपास ठंडी हवा महसूस हुई। दिन के समय यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन रात के समय इसका माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कई लोगों ने रात के अंधेरे में अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। कुछ ने दीवारों पर खरोंचने की आवाज महसूस की तो कुछ को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस जेल की सबसे लंबी और खौफनाक गली नॉर्थ हॉल है, जहां सबसे हिंसक कैदियों को रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि आज भी उन कैदियों की आत्माएं इस जेल में भटकती हैं। कई भूतिया जांच टीमों ने यहां रात में जांच की है और अजीब घटनाएं रिकॉर्ड की हैं। बिना किसी वजह के दरवाजों का बंद होना, बिना किसी इंसान के चलते हुए कदमों की आवाजें और अचानक किसी के फुसफुसाने की आवाजें। नंबर 4, मिसौरी स्टेट पेनिटेंशियरी। अमेरिका के मिसौरी राज्य के जेफरसन सिटी में स्थित है। इसे 1936 में बनाया गया था और यह अमेरिका की सबसे पुरानी और कुख्यात जेलों में से एक मानी जाती है। इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को कैद किया गया था। इसे द ब्लडीएस्ट 47 एकर्स इन अमेरिका कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर हिंसा, हत्या और कैदियों के बीच खूनी झगड़े आम बात थे। 168 वर्षों तक इस जेल ने अपराधियों को कैद रखा, लेकिन 2004 में इसे स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इस जेल को बंद करने का कारण इसकी पुरानी संरचना और सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं थीं। यहाँ कई कुख्यात अपराधियों को रखा गया था। इनमें से सबसे कुख्यात 3 थे। जेम्स अर्ल रे, जिसने 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या की थी। चार्ल्स सनी लिस्टन, जो एक पेशेवर मुक्केबाज था लेकिन अपराधों की दुनिया में भी गहराई तक जुड़ा था। और जॉन बी ब्राउन,
जो कई हत्याओं और हिंसक अपराधों के लिए कुख्यात था। मिजूरी स्टेट पेनिटेंशियरी सिर्फ एक खतरनाक जेल ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और भूतिया जगह भी बन चुकी है। यहाँ कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे, उन्हें अंधेरे काल कोठरियों में महीनों तक रखा जाता था। इन कोठरियों में कोई रोशनी नहीं होती थी, जिससे कैदी मानसिक रूप से टूट जाते थे। कहा जाता है कि कुछ कैदियों ने इन कोठरियों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया था। इस जेल के सबसे डरावने हिस्सों में से एक डेथ रो और डंगन सेल्स हैं। यहाँ कई लोगों ने रहस्यमयी छायाएं देखने का दावा किया है। कुछ पर्यटकों और भूतियां खोज करने वालों का कहना है कि उन्होंने यहाँ चीखने की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। कई बार लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उन्हें छुआ, जबकि आसपास कोई नहीं था। एक गार्ड ने बताया था कि एक रात जब वह जेल के गलियारों में गश्त कर रहा था, तो उसने एक परछाई को चलते हुए देखा। पहले उसे लगा कि कोई पर्यटक अंदर छिपा होगा, लेकिन जब उसने नजदीक जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। आज मिजूरी स्टेट पेनिटेंशियरी एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है, जहां पर्यटक और भूतों की खोज करने वाले लोग आते हैं। कुछ लोगों ने अपने कैमरों में अजीब आकृतियां कैद की हैं, जो इंसानी छायाओं जैसी दिखती हैं। गैस चैम्बर रूम इस जेल का सबसे भयावह हिस्सा है। यहाँ कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि यहाँ अब भी उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें जिंदा जलाया गया या गैस से मारा गया था। इस जेल की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे अमेरिका की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ अब भी कैदियों की आत्माएं भटक रही हैं और इस जेल का अतीत कभी मर नहीं सकता। नंबर 5, ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटरी अमेरिका के मैन्सफील्ड, ओहायो में स्थित है। यह 1886 में बनाया गया था और 1910 तक पूरी तरह तैयार हो गया। इस जेल को मूल रूप से अपराधियों को सुधारने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जल्द ही यह एक क्रूर और डरावनी जेल में बदल गई। इस जेल के अंदर की दीवारें उन चीखों की गवाह हैं जो कभी इन गलियारों में गूंजती थीं। बाहरी रूप से यह जेल एक विशाल किले या गॉथिक महल जैसी दिखती है, लेकिन अंदर का अंधेरा इतिहास किसी की भी रूह कंपा सकता है। यह जेल 1990 तक सक्रिय रही, लेकिन इसके अंदर हो रहे अमानवीय अत्याचारों, भीषण हिंसा और अनगिनत मौतों के कारण इसे बंद कर दिया गया। 20वीं सदी में यहाँ कई खूंखार अपराधियों को कैद किया गया था। उनमें से 3 सबसे कुख्यात थे: हैरी पियरपॉन्ट, जो बैंक डकैती और हत्या के लिए कुख्यात था; फ्रैंक फ्रेशवाटर्स, जिसे द रियल लाइफ शॉशैंक एस्केपी कहा जाता था; और जेम्स लॉकहार्ट, जिसने जेल में खुद को आग लगा ली थी। ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटरी को अमेरिका की सबसे डरावनी जेलों में से एक माना जाता है। यहाँ के कई कैदियों और गार्डों की आत्माएं अब भी भटकती हैं। सबसे भूतिया जगहों में से एक द होल है, जहाँ कैदियों को अंधेरे और ठंडे कमरों में महीनों तक कैद रखा जाता था। इस जगह की दीवारों में उस पीड़ा की गूंज अब भी महसूस की जा सकती है। यहाँ के कुछ कैदियों की दर्दनाक मौतों के कारण इस जेल का भय और भी बढ़ जाता है। सेल ब्लॉक 5 को सबसे डरावना माना जाता है, क्योंकि यह सबसे हिंसक अपराधियों के लिए था। यहाँ अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, किसी के चलने की आवाजें, धुंधली आकृतियां और अचानक ठंडी हवाओं का झोंका। आज ओहायो स्टेट रिफॉर्मेटरी को एक ऐतिहासिक स्थल बना दिया गया है, जहां लोग इसकी भव्यता और खौफनाक इतिहास को देखने आते हैं। यह जेल हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म द शॉशैंक रिडेम्पशन की शूटिंग के लिए भी इस्तेमाल की गई थी, जिससे यह और भी मशहूर हो गई। वेस्ट सेल ब्लॉक दुनिया का सबसे ऊंचा जेल ब्लॉक है और इसे सबसे डरावना स्थान माना जाता है। कई खोजी दलों ने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन (EVP) रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें रहस्यमयी आवाजें कैद हुई हैं। शावर रूम में लोगों को ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे खड़ा हो, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। चैपल में कई पर्यटकों ने किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों पर सफेद धुंधली आकृतियां देखी गई हैं, जो अचानक गायब हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें छूकर गुजर गया हो, लेकिन जब उन्होंने देखा तो आसपास कोई नहीं था। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, हम फिर से कुछ इसी तरह की वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।